इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूँ सिरसा ज़िले के रोड़ी में, और रोड़ी की अनाज मंडी है जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोशल डिस्टेंस के लिए मार्क ज़रूर बना दिया गया है यहाँ पे कि किसान अपनी फसल है वो कहाँ पे उतारें। आपको दिखा रहा हूँ कि पीली पट्टी लगा दी गई है। यूँ तो हरियाणा में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू है, लेकिन रोड़ी गांव में अभी तक खरीद है शुरू नहीं हुई है। बड़ा गांव है, ये बड़ा इलाका है। रोड़ी विधानसभा क्षेत्र के नाम से कभी इस इलाके की गूंज विधानसभा में बड़े डंके की चोट पे होती थी, और ये कहूँगा कि पंजाब के साथ लगता हुआ ये इलाका है। और यहाँ पे गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है। इसकी एक वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे पूरे देश में जिस महामारी का प्रकोप चल रहा है, उसी महामारी की एक पॉजिटिव केस है इस गांव में मिला था। इस गांव की मस्जिद में मौलवी की पत्नी को पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि 24 घंटे के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन इस रोड़ी गांव को लेकर के प्रशासन ने कहीं ना कहीं खरीद केंद्र को लेकर के एक बार रोक लगा दी कि यहाँ पे कोई फसल बेचने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जमाती भी रह रहे थे उसी मस्जिद में। 19 जमाती उसी मस्जिद में रह रहे थे और अभी तक उनको वहीं पे ही होम क्वारंटाइन किया हुआ है। अभी तक जो किसान फसल निकाल रहे हैं, और हमने आपको पहले भी दिखाया था कि घरों में लोग स्टॉक कर रहे हैं अपनी फसल को, तो यह इसलिए यहाँ पे लेके नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ इस समय इस गांव के नंबरदार हैं, रल्दू सिंह नंबरदार। हम इनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि किसान इस व्यवस्था में क्योंकि मौसम भी पिछले 2-3 दिनों से ख़राब चल रहा है और किसान घर पे अपनी फसल है वो रख रहे हैं। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि किसान सीधा अपने खेत से फसल निकालता था और अनाज मंडी में चला आता था। 1 अप्रैल से अमूमन फसल खरीद है वो शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है लॉकडाउन के चलते कि किसान खेत से अपनी फसल है वो घर पे लेके जा रहा है। मौसम भी ख़राब है, किसानों के लिए कई बड़ी परेशानी है। जैसे मौसम ख़राब है तो फसल भी जो है ख़राब हो सकती है। जब तक अनाज मंडी में फसल नहीं आएगी, ऑनलाइन व्यवस्था से टोकन जब तक किसान को नहीं मिलेगा, तब तक मार्केट कमेटी भी उस फसल की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। नंबरदार जी, ये खरीद नहीं शुरू हो पाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो कि मीडिया जहां पर हमारी किसानों की सुध लेने के लिए पहुंचे। आपका धन्यवाद विनोद जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू। फिर मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले हमारे कोई जमाती आए थे जहां मस्जिद में रुके थे, जिनमें कि एक शक छुआ लगा लो, कैसे लगा लो, केस मिला था। उसके बाद क्या हुआ, उनको टेस्ट लिए गए, सब टेस्ट नॉर्मल आए कि 26 तारीख तक जो जमाती आए हुए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया, मतलब बंद करा गया। इसीलिए अभी मेरी बात हुई है आड़तियों के साथ कि मैंने पूछा भी आपको खरीद क्यों नहीं आ रही, उन्होंने बताया भी ऐसे कार नहीं आ रही, 26 के बाद आएगी। मैंने अभी मेरी बहन सुनीता जी की MP साहब को फ़ोन किया भी मेरे गांव में किसान बहुत दुखी है, क्यों फसल के मंडी भी है, शेड भी है कि घरों में तारनी पड़ी है, सब दुखी हैं, लेबर दुखी है। उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया, DC साहब को फ़ोन किया है। हो सकता है शाम तक की जहाँ खरीद आ जाए, हो सकता है कल को आ जाए। देखो हमारा जो किसान है समझदार है, जो आज हालात हैं उस हालात में कोई भी किसान बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। फसल निकाल चुके हैं किसान सारी? कुछ फसल निकाल चुके हैं, कुछ निकालने वाली है। जो निकाली हुई फसल है वो हम घर में गिर रहे हैं जहाँ कोई प्रबंध मिलता है। हमारी प्रशासन से और DC साहब से अपील है, देखो जो कुछ हो रहा है बारदाना दो, आड़तियों को बोलो जहाँ कोई फैक्ट्री है, जहाँ कोई सेलर है, जहाँ जिम्मेदार के घर में ही भराया जाए। जो कि आपने खरीद करनी है या 26 या 27 को, वो उसका वोचर आपको दे देंगे। देखो अभी फिलहाल किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ इस गांव के
नंबरदार रल्दू नंबरदार जिन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में फसल की खरीद है वो की जानी चाहिए, चाहे किसान के घर पे ही जा कर के मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं या खरीद एजेंसी के जो लोग हैं वो किसान के घर पे ही जा कर के बारदाना दे सकते हैं, उनकी फसल को खरीद सकते हैं। मेरे साथ इस समय एडवोकेट हैं गुररत्न पाल किंगरा, हम इनसे भी चर्चा करते हैं। किंगरा जी, जिस तरह से रोडी में, क्योंकि बड़ा गांव है, बड़ा इलाका है ये, यहाँ पे खरीद अभी शुरू नहीं हुई, हालांकि तो पॉजिटिव केस था लेकिन 24 घंटे के बाद ही नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी, उसके बावजूद प्रमोद जी, तो जो यहाँ पे जमातियों का मामला पकड़ा गया जी, वो ऐसा मामला नहीं था, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं आया, वो केवल एक प्रोपेगेंडा बन के रह गया जो मशीनरी का, और उस प्रोपेगेंडे का खमियाजा आज इस गांव का किसान, इस गांव के 10,000 के लगभग वोट है और इसके नज़दीक कितने किसान और कितने गांव पड़ते हैं वो आप अंदाज़ा लगा लो। अब देखो, ये मंडी का पेड़ खाली पड़ा है, शेड के नीचे बस खड़ी है रोडवेज की, लोग चारपाई डाल के यहाँ पे सोए पड़े थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने लोग सफ़र कर रहे होंगे, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। किसान आज गेहूँ काट के कहाँ रखे, झोली में तो डाली जा नहीं सकती, घर पे हर किसान के इतना मतलब स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। तो जब पिछले हफ्ते 10 दिन से यहाँ के लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, तो उस दिन से इसको सेंटर क्यों नहीं बनाया गया? नंबर एक बात, क्वारंटाइन कर देना चाहिए था। हाँ, लेकिन उस मामले का भी इस खरीद के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए था। वो से मैं आपकी बात बीच में का एक बार माफ़ी चाहूँगा कि जिस तरह से बंसल कॉलोनी की जो महिला थी और उसके 2 बच्चे थे, उनकी रिपोर्ट भी पहले पॉजिटिव आई, फिर नेगेटिव आई, होम क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन सिरसा में तो भी तो खरीद शुरू है, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? वही कहना चाहता हूँ कि इस और प्रशासन का और सरकार का ध्यान नहीं था, क्योंकि किसान की समस्या तो समस्या नहीं है ना। आज सरकार ने ये कहा है कि कोई भी आदमी मंडी में जाके, कोई भी राजनीतिक आदमी मंडी में जाके व्यवस्था का जायजा नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ किसान की और लोगों की आवाज़ को दबाने का ये घिनौना प्रयास है। अगर हम यहाँ आज आए हैं तो हमें पता चला ना कि ये यहाँ पे क्या व्यवस्था है। हमें यहाँ पे पता चला आके कि रोडी को सेंटर ही नहीं बनाया अभी तक, टिल डेट और टिल टाइम। अगर कोई जाके पूछेगा तभी तो पता चलेगा भाई। और सरकार कह रही है, वहाँ बैठी हुक्म चला रही है कि कोई मंडियों में जाके देखेगा नहीं। तो ये सारा मामला आपके सामने है। तो जिस तरह से उचाना में अभय सिंह चौटाला गए, उन्होंने सोशल डिस्टेंस तोड़ा क्योंकि काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी वीडियो में भी, फोटो में भी, और कल रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भी वहाँ गए, उन्होंने भी नज़र आ रहा था कि वो जनसभा कर रहे हैं। तो इसी को लेकर मैं इसी को पूरा कर देता हूँ। ये तो केवल एक सोशल डिस्टेंस तोड़ने की का आरोप था। मैं कहता हूँ कि आड़तियों ने उचाना में ही एक रैली निकाली, धरना दिया, और धारा 144 होते हुए वहाँ पे धरने पे बैठे। वो क्या था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की क्या सरकार ने? उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं तोड़ा क्या? ऐसा था ना, ऐसा था तो फिर क्यों उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? 188 उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? 144 उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? जब, क्योंकि उसमें सरकार की नूरा कुश्ती थी, आड़तियों के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी, और अपना भी देन लेन था। वो सारी सरकार की नूरा कुश्ती थी। वहाँ पे कोई धारा 144 और धारा 188 नहीं है, और कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का मामला नहीं है। ये सिर्फ मतलब विपक्षियों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया जाता है। धन्यवाद। कुछ और किसान भी मेरे साथ इस समय जुड़े हैं गाँव रोडी के, हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह जी। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो फसल की खरीद क्यों नहीं शुरू हो पाई है, और जो किसान है वो फसल किसान कहाँ रख पा रहे हैं अभी? किसान तो घर में ही रख रखी है, वो मुश्किल बहुत हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों घर में जगह नहीं है, इतनी जगह किसी के पास नहीं है। जो छोटा जिम्मेदार है उसके पास भी नहीं, बड़ा है उसके पास, क्योंकि उसकी अनाज भी ज़्यादा है उसके पास है। तंगी तो बहुत ज़्यादा आ रही है ना। तो फिर किसके फसल, जैसे मौसम भी पिछले 2 दिन से मौसम भी जैसे करवट ले रहा है, बदल रहा है, बारिश भी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बारिश आ रही है, मौसम ख़राब हो रहा है। घर पर भी रखते हैं तो फिर भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, मींह पैन का डर है, पानी आने का डर है, ठीक है ना। कणक घर में भी खराब तो होएगी ना, जहाँ पर कुछ तो बचता है नाल दिन तुलाई तो हो जाती है ना। खरीद शुरू हो जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अजय सिंह है जी। तो यही गाँव है आपका? गाँव यही है जी। तो कैसे रख रहे हैं फसल किसान अभी? बहुत औखी है जी। कुछ तो ਵੱਢ नहीं रहे भी, रखी कितने ਅਸੀਂ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਣ ਖਾ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਮਰੂ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਝ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ 50,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮੱਝ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। खरीद शुरू हो जानी चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਣਕ ਵਿਕੂ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ, ਫੇਰ 2 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ। अगर ਕੀ ਖਾਵੇ ਕੀ फसल ਬੱਟੇ। अगर किसान इस डर से नहीं काट रहा है कि वो रखेगा कहाँ, तो फिर उसकी आगे नरमे की फसल है या कपास बीजनी है तो उसकी भी लेट हो रही है। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੇਟ ਹੀ ਲੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਆ ਜੇ। बिजाई का काम भी लेट हो रहा है ना, नरमे की बिजाई आ रही है। हाँ जी हाँ जी। लोग क्या है ना, लोग बिजाई के लिए खड़ी कणक में पानी लगवा रहे हैं और बाद में कटवा लेंगे, क्यों जो ज़मीन नहीं बेली हो रही, कणक अगर रखने को जगह नहीं है। तो खड़ी फसल में अगर जो लोग पानी लगवा रहे हैं, बाई चांस अगर तूफान आ जाता है, हवा तेज आ जाती है तो गिर जाएगी फसल। नहीं गिरेगी तो है ना, नुकसान तो है ही है ना, लेकिन थोड़ा सा इतना कम है नुकसान इसलिए है क्योंकि सूख रही है ना, ज़्यादा वजन नहीं है उसके ऊपर। धन्यवाद। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि dasarknama.com की टीम आपको हर इलाके को लेकर के किसान और खेत खलिहानों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देती रहेगी। ये रोडी का खरीद केंद्र है जहाँ पे हर बार इन दिनों जहाँ भी नज़र गड़ाए खूब बोरियां ही बोरियां मंडी पूरी अटी होती है, लेकिन इस बार यहाँ पे खरीद भी शुरू नहीं हो पाई है। गांव के किसानों का कहना है अगर खरीद शुरू हो जाती है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और किसान है अपनी फसल को जैसे तैसे करके बचा रहा है। कुछ किसानों ने तो ये भी कहा कि वो खड़ी फसल में ही पानी लगा रहे हैं, जबकि मौसम जिस तरह से बदल रहा है तो उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।